पहले ये देखिए आप। देखिए। चाय की टपरी पर माहौल बहुत तनावपूर्ण था। एक ओर नेहरू, राजेंद्र बाबू बैठे थे, दूसरी ओर अटल बिहारी वाजपेयी और सावरकर बैठे थे। हिंदुस्तान में घट रही घटनाओं को लेकर नेहरू, राजेंद्र बाबू और अटल बिहारी वाजपेयी चिंतित थे, लेकिन सावरकर के चेहरे पर मंद मुस्कान बिखरी हुई थी। कुछ ऐसा घट रहा था जिसे देख सुनकर सावरकर के जिस्म में बाछें खिली हुई थी और नेहरू का पारा चढ़ा हुआ था। लेकिन दोनों ही चीजें अदृश्य थी, नंगी आंखों से दिख नहीं रही थी। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन वहीं पर हो रहा था जहां पर कभी बाबरी मस्जिद थी। मंदिर के उद्घाटन को लेकर 24 घंटे घंट घड़ियाल बज रहे थे। अखबारों ने महीने भर पहले से ही रामनामी पत्रकारिता शुरू कर दी थी। टपरी पर बैठे चारों यह सब निहार रहे थे। तभी टपरी पर रखे रेडियो में अचानक से रेडियोचित खरखराहट के साथ एक खबर प्रसारित हुई। ये देववाड़ी का बुलबुला केंद्र है। भारत का संविधान आईसीयू में भर्ती हो गया है। देश के प्रधानमंत्री अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। संसद भवन से सांसदों को उठा उठा कर फेंका जा रहा है। संसद पर मंदिर की महत्ता स्थापित हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने मंदिर के लिए उपवास रखने का भी ऐलान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत का प्रधानमंत्री हिंदुत्व का पुजारी है। उसने शपथ हिंदुत्व की ली है। संविधान का दिखावा करने की अब जरूरत शेष नहीं। नेहरू और राजेंद्र बाबू अवाक होकर एक दूसरे का मुंह निहार रहे थे। सावरकर के चेहरे पर कुटिल मंद मुस्कान अभी भी तैर रही थी। अटल बिहारी तटस्थ मुद्रा में बैठे, सब कुछ समझकर भी नासमझ दिखने का असफल प्रयास कर रहे थे। इस मौके पर नेहरू ने राजेंद्र बाबू से कहा, आपको कुछ समझ आ रहा है? क्यों मैंने आपको सन 51 में रोका था? धर्म की आड़ में जिन आसुरी ताकतों की रस्सी खोली जा रही थी, उसका नतीजा यही होना था। यह सिर्फ विनाश ही कर सकता है। जिन्ना को भी यही लगा था कि वो कोई आजाद ख्याल सेकुलर मुल्क बनाने जा रहे हैं, लेकिन जिन कट्टर राक्षसी ताकतों की रस्सी खोलकर उन्हें आजाद किया गया था, उन्होंने पाकिस्तान की दुर्गति कर डाली। नतीजा सामने है। जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान आज कटोरा लेकर घूम रहा है। अब ये लोग हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। इसके हाथ में भी ये वही कटोरा पकड़ा देंगे। राजेंद्र बाबू से कुछ कहते नहीं बना। उनकी निगाहों से बस कुछ तीखे सवाल टपक रहे थे। वो सवाल थे, देश का मीडिया क्या कर रहा है, देश की न्यायपालिका क्या कर रही है और देश का विपक्ष क्या कर रहा है। शुभ दिन ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। राम का अवध में राजा में मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा, राजा राम का अवध में। देखा, इस वक्त यह फर्क करना मुश्किल हो गया है कि कौन सा धार्मिक या आध्यात्मिक या भजनों वाला चैनल है और कौन सा न्यूज चैनल, क्योंकि आपको अभी जनता के मुद्दे या समस्याएं ये नहीं बल्कि राम नामी धुन सुनाई जा रही है। बुराई नहीं है उसमें, लेकिन न्यूज चैनल का ये काम नहीं है। सारे के सारे अयोध्या में डेरा डाले बैठे हैं और लगे हुए हैं कि कैसे आपको आपकी ही समस्याओं या अधिकारों या मुद्दों से भटकाया जाए। बस आप राम धुन सुनिए और बाकी सब कुछ भूल जाइए। अब तो प्रभु श्री राम ही आपका भला कर सकते हैं। अभी जो देश की हालत है ना, वो तो ये है कि स्वयं प्रभु श्री राम भी आकर ये कह दे कि भाई मुझे राजनीतिक मुद्दा मत बनाओ, मेरा फायदा मत उठाओ, मेरे अधूरे मंदिर में मेरी प्राण प्रतिष्ठा मत करवाओ, तो भैया ये लोग तो कहीं प्रभु श्री राम को भी धर्म विरोधी न कहने लग जाए। माहौल तो कुछ ऐसा ही है। खैर छोड़िए, अब एक और है, देखिए दीपक चौरसिया, नाम तो आप जानते ही है ना। तो अब ये ही इन बाकी के एंकर की तरह अयोध्या में पहुंचकर राम नाम करे तो ट्रोल हो जाते हैं। बहुत गलत बात है भाई। बाकी लोग करें तो टीआरपी और दीपक चौरसिया करे तो ट्रोल कर रहे हो आप, बहुत गलत है। दरअसल दीपक चौरसिया अपनी कोई पुरानी वीडियो शेयर करते हुए अपने दिल का दर्द शेयर कर रहे थे, लेकिन पता नहीं लोग उन्हें क्या क्या कहने लग गए, पौआ कौआ जाने क्या क्या। दीपक अपनी पुरानी फोटो शेयर करते हुए कहते हैं कि 500 साल का संघर्ष और आज अब ये घड़ी। रामलला अब अपने भव्य मंदिर में बस पहुंचने वाले हैं। मेरे राम आएंगे। मेरी ये तस्वीर 5 अगस्त 2020 की है, जिस दिन भव्य राम मंदिर का भव्य भूमि पूजन हुआ था। मई 90 की शुरुआत से अयोध्या जा रहा हूं,
लेकिन मैंने कभी रामलला के दर्शन नहीं किए। सिर्फ इसलिए दर्शन नहीं किए क्योंकि मन में एक गुस्से के साथ असंतोष था, जो दिखा रहा था कि भगवान राम को टेंट में देखने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। जो सृष्टि के रचिता हो वो टेंट में रहें, ये कैसे हो सकता है। बहरहाल अब ये शुभ घड़ी आ गई है। 22 को मैं स्टूडियो में व्यस्तता के चलते अयोध्या तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने परिवार के साथ कुछ दिन बाद अयोध्या जरूर जाऊंगा। वैसे रूबिका जैसे एंकर को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिल सकता है तो आपको भी मिला ही होगा। न्योता नहीं मिला इसलिए नहीं जा रहे या वाकई स्टूडियो में व्यस्त हैं। दीपक चौरसिया जाए या न जाए ये उनका निजी मसला है, लेकिन इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जमकर क्लास ले डाली है। उन्होंने अजीब भाषा में लिखा है कि प्राण प्रतिष्ठा है कौवे, श्राद्ध का खाना नहीं जो मुंह उठाकर वहां जा रहा है। एक ने लिखा कि पेन किलर चौरसिया, राम कहां से आएंगे, राम कहां चले गए थे जो अब आएंगे, लगता है सुबह सुबह 2 पैग ले लिए हो। तो किसी ने यह भी कहा कि सर पीछे लिखा है कि फोटोग्राफी वर्जित है, मीडिया में रहने का यही फायदा है, ज्यादा रोक टोक नहीं होती। तो कोई बोला कि वो सब ठीक है कौवे, लेकिन जब भी जाना अपनी आदत अनुसार पौवा मारकर मत जाना, पाप लगेगा। आप जानते हैं पौवे को लेकर इतने सारे कमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि कुछ साल पहले दीपक चौरसिया पर आरोप है कि उन्होंने एक न्यूज चैनल में शराब पीकर एंकरिंग कर डाली और उसके बाद उनकी नौकरी भी चली गई। वैसे ये पब्लिक है, सब जानती है और सब समझती है। दीपक चौरसिया के फोटो के पीछे सही में लिखा है कि फोटोग्राफी वर्जित है। और देखिए, अब पत्रकार होकर भी खुलेआम न केवल नियमों को तोड़ रहे हैं बल्कि उनका प्रदर्शन भी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के भक्त हो सकते हैं दीपक, लेकिन उनके नाम पर पौवा और कौवा कहना घोर आपत्ति लायक है और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। क्या आप भी करते हैं? हाँ या ना? अगर हाँ तो क्यों और ना तो क्यों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा।